हेलो, नमस्ते। तो मिस्टर अशोक बीर जी, विशाल गुर्जर के बारे में रिलेशन में जो मेरा मेरा विशाल गुर्जर के साथ में क्या वार्तालाप हुआ और क्या था वो मैं बता रहा हूँ। तो आज से कुछ समय पहले, कुछ 9 10 महीने पहले की बात है। मैं जा रहा था कश्मीर। कश्मीर में किराए का मकान लेना था मेरे को। तो मेरे को ये पता पड़ा, मैंने पता किया कि कश्मीर में किराए का मकान लेने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। जब जाते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं लोग, है ना। तो मैंने कहा तुम मेरी करवाओगे कश्मीर वालों से। कश्मीर वालों के लिए मैंने सोचा कि कश्मीर वाले मेरी पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं, उससे पहले मैं करवा लेता हूँ खुद की, है ना। तो इस हिसाब से मैंने क्रिमिनल लॉयर्स ऑफ उदयपुर सिटी राजस्थान सर्च किया गूगल पे। तो मेरे को ये विशाल गुर्जर का फ़ोन नंबर मिला। मैंने उसको फ़ोन किया, उससे पूछा मैंने कि मुझे पुलिस वेरिफिकेशन करवानी है खुद की, कि कहीं मैंने उदयपुर छोड़ा उसके बाद कहीं किसी 2 टके के किसी इंसान ने मेरे खिलाफ कोई फर्जी फॉल्स कंप्लेंट तो नहीं कर दी। मुझे पता होना जरूरी है ना। तो इसलिए मैंने एक क्या कहते हैं पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के लिए मैंने उसको 2800 रुपये दिए। तो उसने मेरे को बाद में फ़ोन करके बोला कि आपके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई है और कोई कोर्ट में कोई केस भी दर्ज नहीं हुआ है। मैंने चेक करके बताया, बट उसने कोई रिटर्न रिटर्न में कोई लिखित वो नहीं दिया उसने। फ़ोन पे उसने बताया मेरे को। उसके बाद फिर मैंने उससे एक और काम करवाने की कोशिश करी। मेरा घर है जो उदयपुर सिटी राजस्थान में बंद पड़ा था और बाद में चोरी हो गई, फिर वो खुल गया। तो मैंने सोचा कि उसको वापस बंद करवा दें। तो मैंने उससे पूछा क्या करें बंद करवाने के लिए। तो उसने बोला कि आप एक काम करो, अपने आप एक ब्लैंक पेपर पे एप्लीकेशन लिखकर साइन कर कर मुझको स्कैन करके भेज दो। और उसमें ये लिख दो कि है ना, मैं अपने घर की सारी जिम्मेदारी विशाल गुर्जर को दे रहा हूँ। तो उसके बाद मैं ताला लगा दूंगा और नोटिस चिपका दूंगा कि ये मेरा क्लाइंट है और क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ये मेरा क्लाइंट है और इस घर में अब जो भी कोई घुसना चाहे या नहीं घुसना चाहे वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मतलब फलाना इसी टाइप का। तो फिर मैंने सोचा कि यार, मैंने सिर्फ ताला लगवाने की बात करी थी, ये तो पूरी जिम्मेदारी ले रहा है। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो, उससे ये जो बात जो मैं करी थी ना, उससे पहले ही मैंने उसको 10,000 रुपये दे दिए थे। उसने इस बात के 10,000 रुपये मांगे थे कि ऐसा ऐसा करने के विज्ञप्ति निकलवानी पड़ेगी अखबार में कि है ना, मैं इसका क्लाइंट, ये मेरा क्लाइंट है और मैं इसका घर बंद करवाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए 10,000 रुपये लगेंगे। पहले उसने ये बोला, तब मैंने उसको 10,000 दिए। और उसके बाद फिर जब मैंने उसको 10,000 दे दिए, उसके बाद उसने ये बोला कि आप कागज़ पे एक एप्लीकेशन लिख के मुझे भेजो कि है ना, मैं अपना घर इनको सुपुर्द कर रहा हूँ, मेरे जगह यही सब कुछ देखेंगे। तो मैंने कहा ये साला मतलब कोरे कागज पे पावर ऑफ अटर्नी लेने की कोशिश कर रहा। तो मैंने उसको बोला एक काम कर, मुझे नहीं करवाना। तो 10,000 तो दे ही चुका था मैं। फिर उस टाइम मेरे पास 15 20 लाख रुपए थे। तो मैंने कहा इससे 10,000 वापस मांगे, मैंने कहा छोड़ो, कभी और कुछ काम करवाना होगा वकालत का तो इससे काम करवाएंगे, तो इसी से काम करवाएंगे, तो बोल देंगे कि यार 10,000 दे रखें। तो मैंने उस टाइम से पैसे वापस नहीं मांगे। अब फिलहाल 2 4 15 20 25 दिन पहले मेरे पैसे खत्म हो गए थे सारे। आर जो होता है ना, रुपया रोकड़ा, वो मेरा जीरो हो गया था, जीरो बैलेंस। तो मैंने सोचा यार, जिनको मैंने एक्स्ट्रा पैसे दे रखे हैं उनसे वापस मांग ले। तो मैंने इस विशाल गुर्जर को फ़ोन किया, मैंने इसको याद दिलाया कि ऐसा ऐसा हुआ था कि मैंने तुम्हें 10,000 रुपये दिए थे, बट उस टाइम मेरे पास पैसे थे और अब मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे दे दे वापस, जितना तू दे सके थोड़ा बहुत काट ले। तो इसको इसने पहले तो इसने बोला कि मेरे को याद नहीं। तो मैंने कहा कि मैं तुझे याद दिलाता हूँ। फिर मैंने अपना फ़ोन का पेटीएम जिससे मैंने पैसे दिए थे वो मैंने खोला और मैंने इसको रसीद प्रोवाइड करवाई, 2800 रुपये की भी और 10,000 रुपये की भी। फिर इसको मैंने जब भेजी रसीद, फिर वापस फ़ोन किया, मैंने कहा अब दे। तो बोलता है कि वो तो है ना, तुमसे मैंने बात करी, तुमको सलाह दी मैंने। बोला मैंने तुमसे बात करी, मैंने तुम्हें वकालत का वकील वकील होने के नाते परामर्श दिया, तो 10,000 रुपये उसके हो गए। फिर मैंने इसको बस इतना बोला कि ऐसा है कि अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखना, कहीं बीमार ना हो जाए, और ये लिख कर भी भेजा मैंने। उसके बाद इसने मेरे को मैसेज किया कि है ना, पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा तेरी। तो मैंने कहा ऐसा है कि अभी तक तो मैंने मन में सोचा कि मैंने कहा साला अभी तक तो कुछ ऐसा किया नहीं, लिखा नहीं मैंने कि मेरे पुलिस कंप्लेंट के बाद। मैंने कहा एक काम कर दे पुलिस कंप्लेंट। मैंने कहा एक बात की औलाद है ना, तो कर दे पुलिस कंप्लेंट। उसके बाद फिर उसने करी होगी जो भी, पहले तुम आपसे फ़ोन करवाया उसने, तो मैंने उठाया नहीं क्योंकि वो लैंडलाइन नंबर नहीं था, क्योंकि आपने बोला था भोपालपुरा पुलिस थाना। तो वैसे तो भोपालपुरा तो भोपाल में होता है, बट भोपालपुरा भोपालपुर भोपाल भोपाल को भोपाल बना दिया और भोपाल भेज दिया। तो मेरे को गुस्सा तो इसी में आता है कि भोपाल को भोपाल कैसे बोल रहे हैं लोग, है ना। तो वो बात तो अलग है। भोपालपुरा पुलिस थाने से अगर फ़ोन आता तो लैंडलाइन से होना चाहिए था, तो इसलिए मैंने काट दिया फ़ोन। फिर लैंडलाइन से फ़ोन आया मेरे पास, तो मैंने उसको बोला कि परिवार क्या है बताओ, तो उसने बताया नहीं। फिर मैंने बोला परिवार संख्या बता दो, मैं चेक करवाऊँ कहीं से, तो उसने वो भी नहीं बताया। फिर मैंने गुस्से में फ़ोन काट दिया। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो, इसका मतलब वो पहुंचा तो है पुलिस स्टेशन, कम से कम पुलिस स्टेशन पहुंचा तो है, तभी लैंडलाइन से फ़ोन हुआ है। बाकी तो क्या है ना, लोग जान पहचान वाले होते हैं तो आपस में फ़ोन करके बोलते हैं डराओ थोड़ा। इस ये समझ गए हो गया, अब कोई कहानी खत्म। हेलो। हाँ जी। नमस्ते। ये अशोक बीर जी बोल रहे हैं। हाँ जी।
हाँ, एक बार आपने ट्रू ट्रू जो ट्रू कॉलर होता है ना, ट्रू कॉलर, हाँ जी। ट्रू कॉलर ने मुझे ये बताया था कि हाँ आपके फ़ोन से कॉल आया था मुझे, और आपने बोला था कि हाँ आप भोपालपुरा बोला था आपने, जबकि वो है भूपालपुरा। भोपाल तो मध्य प्रदेश में है, और महाराणा भूपाल राजस्थान के उदयपुर में था, तो भूपालपुरा था वो। भोपाल बोलते हैं, भोपाल को भोपाल कर जाते हैं। तो भूपालपुरा पुलिस थाने से फ़ोन आया था, ऐसा आपने बोला हाँ था जी। आपके हाँ मोबाइल नंबर से। तो फिर मैंने आपसे हाँ बात नहीं करती, क्योंकि मैंने कहा कि अगर उस मोबाइल थाने से फ़ोन आया तो फिर लैंडलाइन से फ़ोन करना चाहिए। तो अभी लैंडलाइन से फ़ोन आ चुका है मेरे पास एक बार, मुझे पता पड़ गया कि विशाल गुर्जर नाम के एक इंसान ने कोई परिवाद लिखवाया मेरे खिलाफ। मैंने उस हाँ इंसान जी। से पूछा था कि क्या लिखवाया, तो उसने बताया नहीं, है ना। तो आप बता दो अगर आपको बताना हो तो। वो तो सर क्या मैं थोड़ा बाहर हूँ, हम्म। अभी देख के भी बताना पड़ेगा सर। चलो कोई बात नहीं, वैसे जो मेरे को बताना है ना, जो मेरे को आपको बतानी है बात विशाल गुर्जर के रिलेशन में, वो मैं रिकॉर्ड करके आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है ठीक सर। ठीक ठीक। आप बैठ बैठ के